नमस्ते। आज का विषय है कोरोना को हराना है और इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें शामिल है बहुत बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए पीछे हट जाना पड़ता है या रुक जाना पड़ता है। कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि जिसे सुनना नहीं आता उसे कहना नहीं आता, जिसे सुनना नहीं आता उसे कहना नहीं आता, जिसे पढ़ना नहीं आता उसे लिखना नहीं आता, और अंधाधुंध जीवन में जिसे रुकना नहीं आता, अंधाधुंध जीवन में जिसे रुकना नहीं आता, सच तो ये है कि आगे उसे बढ़ना नहीं आता, सच तो ये है कि आगे उसे बढ़ना नहीं आता। इस विषम परिस्थिति में ये मान के चलिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और ईश्वर पर यकीन रखिए। एक क्षण समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि राजा रंक दीनहीन उस पे रखो यकीन, इसी सृष्टि हेतु वह लेता अवतार है। इसका हित नहीं होने देगा। राजा रंक दीनहीन उस पे रखो यकीन, इसी सृष्टि हेतु वह लेता अवतार है। अर्थ हेतु त्राहि त्राहि हाय हाय मत करो, उस पर छोड़ो जिसका ये संसार है। और जितनी भी हुई हानि उससे बहुत ज्यादा देगा मेरा नारायण, बड़ा ही उदार है। सच तो यही है कि बड़ा ही कलाकार है वो, सच तो यही है कि बड़ा ही कलाकार है वो। इस पतझड़ में भी छुपी कोई बहार है, इस पतझड़ में भी छुपी कोई बहार है। इसी सकारात्मकता के साथ एक गीत भी लिखी हूँ जिसे आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा कि नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। भला करे औरों का उसका भला करे भगवान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। नहीं हिंद कम किसी भांति रण कौशल के इस जौहर में, बल्कि सुनिश्चित विजय हमारी है इस कहर कोरोना से। गम जितना भी बढ़ जाए पर उससे हर्ष का क्या होगा, किसी वायरस से इस धरती भारतवर्ष का क्या होगा। यहाँ काल से करके जंग जीत जाते हैं इंसान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। भला करे जो सबका उसका भला करे भगवान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। इस धूलि धूसरित धरती में श्री रामचंद्र के पदरज हैं। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी चंबल से सतलज है। अरे महामारी ये भारत भूमि श्रेष्ठ है, रखना ध्यान। सूक्ष्म रूप पर आर्यवर्त में मत हरगिज करना अभिमान, क्यों कर सूक्ष्म रूप धारी इस धरती पर हनुमान। नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। भला करे औरों का उसका भला करे भगवान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। और बहुत सी खबरें आ रही है कि हो सकता है चीन का षड्यंत्र हो, वहां पे प्रयोगशाला में उत्पन्न किया गया कोई जैविक हथियार हो। तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि गर चीनी जैविक हथियार है तो औकात का ध्यान रहे। बचपन में हम खेल चुके हैं चीनी बहुत खिलौनों से, धरा पटेगी अरिमुंडों से। क्या होगा अगर ये सच हुआ तो, धरा पटेगी अरिमुंडों से, धारेगी जब खड्ग जवानी। डोलेगा भूगोल भूडोल से, होगी इतनी क्रुद्ध भवानी। गर ये सच निकला तो चीन हो जाएगा शमशान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। भला करे जो जग का उसका भला करे भगवान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान, नहीं हारेगा हिंदुस्तान। लॉकडाउन की स्थिति में भी
लगभग सारे कवि अलग अलग टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहे हैं और आप तक अपनी कविताएं पहुंचा रहे हैं। इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि कभी कभी गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, पुराण पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एक पंक्ति आपका जीवन बदल सकती है। ऐसी ही कुछ पथ प्रदर्शक बातें आप तक पहुंचाना आवश्यक है। एक बात एक जिंदगी में अगर उतरती है तो काव्य लेखन सार्थक होता है, काव्य पाठ सार्थक होता है और साहित्य के प्रति समर्पित कवि का जीवन सार्थक होता है। इसलिए एक छंद आपके नाम पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा कि प्रकाश का भी होना व्यर्थ हो जाता है जब आंखों से प्रकाश पुंज परावर्तित न हो। यदि हर यश गान गौरव गान व्यर्थ हो जाता है, सुन जिसे कोई गौरवान्वित न हो। यदि आवाज को आवाज देना भी हो जाता व्यर्थ, अंतः चेतना श्रोताओं की आमंत्रित न हो। यदि अर्थ व्यर्थ हो जाता है काव्य सर्जना का सारा, अर्थ व्यर्थ हो जाता है काव्य सर्जना का सारा। एक एक प्राण अभिमंत्रित न हो। यदि एक एक प्राण अभिमंत्रित न हो। यदि बहुत बहुत आभार, नमस्ते, धन्यवाद।